दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल आज फुलपरास में पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे और कहते थे जिनमें चुल्हाई कमल प्रमुख है, देवनारायण यादव प्रमुख है, लोहिया जी अनिल कुमार यादव लोहिया जी प्रमुख हैं और नेता सब टेलीफोन करते थे कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कार्यक्रम होगा बहुत शानदार। टेलीफोन करके बताते थे तो आप डट करके आए। गर्मी थी, मैं जिस समय आया था उसमें बड़ी गर्मी थी। अब यहाँ लोग कहा कि एसी है, तो एसी का प्रभाव नहीं था, कम था, नहीं किया। अभी भी आपको गर्मी लग रही है और हमजार अहमद जी भी यहाँ हैं, कमलू जमा जी पुराने साथी हमारे हैं। ये लोग कहते थे, तो आज मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो मुझको स्नेह दिया, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आपने जो मुझे प्रेम दिया, मैं समझता हूँ कि मेरा कर्म जो है और मेरा काम जो है यही आपका प्रेम का आशीर्वाद। मुझको राष्ट्रीय जनता दल ने अध्यक्ष बनाया बिहार का। मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, आज मैं बता दूं। मैं उस दिन राज्य परिषद के इस सम्मेलन में भी बताया कि जब मैं हमको कहा गया, खोजा गया, तो मैं गया। लालू जी से बात हुई, तेजस्वी जी से बात हुई। तेजस्वी जी ने लालू जी को कहा, कुछ लोग आगे घेरे थे कि पापा मैं मंडल जी से बात कर लेता हूँ, ताकि कर। तो बिल्कुल ले गए कमरे में, उसको कहा कि मंडल जी आपको कुछ कहना है, पार्टी में हम लोग चाहते हैं आप आइए। तो हमने कहा कि नहीं, आप चाहते हैं हम आएंगे राजनीति में, लेकिन मेरी कोई शर्त नहीं है और मैं लोकसभा, आगामी लोकसभा का उम्मीदवार भी नहीं हूँ। ये मैंने बताया उनको। तो मेरी कोई शर्त नहीं थी, मेरी कोई उम्मीदवार की बात नहीं थी। हमने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में अब जो मेरा सामर्थ्य बचा है इस उम्र में, जो शक्ति बची है दिमागी तौर पर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मैं राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए झोंक दूंगा। मुझको अध्यक्ष बनाया, बहुत सम्मान दिया। लालू जी ने भी, राबड़ी जी ने भी, तेजस्वी ने भी, सब लोगों ने। अब एक चैप्टर था जो ये था, ये मैं कह दिया, लेकिन मुझ पर भरोसा किया गया है कि जो तबका न कोई मोह है, न कोई लोभ है, किस लिए भागा हुआ है, किस लिए गया हुआ है कहीं, तो लालू प्रसाद यादव का जो जिन की जमात थी उससे हटा हुआ है। उसको तो कोई बात कहूं मैं। 90 में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो कई पार्टियों ने समर्थन दिया था। बहुमत लायक हमारी संख्या नहीं थी। सीपीआई ने समर्थन दिया, सीपीएम ने दिया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा जब समर्थन देंगे। सरकार बनी, लालू जी ने 95 तक
क्रांतिकारी काम सब किया। पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए उन्होंने आह्वान किया, ललकारा कि समय बदलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान में हिस्सेदारी मिलेगी, सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी, शासन और प्रशासन में हमारी सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। उन सबको जिनके बाप दादा को आज तक सम्मान में, सरकार में, शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिली। काम भी किया। जिसका बाप पुलिस को, सिपाही को देखकर के डर जाता था, लालू जी के शासन में उनका बेटा थाना पहुंच जाता था और कहता था लालू जी का राज है, यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, बलात्कार क्यों हुआ, FIR नहीं हुआ, तब तक दरोगा साहब FIR और कार्रवाई हो गई। तो बड़े लोग, जो सामंती लोग, ये देखते थे कि भाई तो कांची का बेटा है, सदाई का बेटा है, धामू का बेटा, क्यूट का बेटा, जाधव का बेटा, महतो का बेटा, बिंद बिलदार का बेटा है। ये तो ब्लॉक चला जाता है, कलेक्ट्रेट चला जाता है, हिस्सेदारी की बात करती, सम्मान में ये चला जाता है, तो उसके मन में अखरता था। मन में ऐसा अखरता था तो तबका कहता था कि भाई लल्लुआ को भगाना है। लालू जी कहता था, लालू जी को बात की भगाना है। तो 95 में बड़ा अभियान हुआ, इलेक्शन कमीशन जैसे अभी कहता वोटर लिस्ट का हम पुनरीक्षण करेंगे, विशेष अभियान चला करके, वैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो शासन में अफसर थे, तंत्र था, मुख्यमंत्री लालू जी थे, वो भीतर भीतर हमारे खिलाफ था। बिहार में जो आरक्षण विरोधी शक्तियां थी वो हमारे खिलाफ थे, गोलबंद हो गए। लेकिन लालू जी से जब हम लोग की चर्चा होती थी, ये सारे लोग डिस्टर्ब करेंगे, अखबार खिलाफ है, अब खिलाफ में लिखता है। कहा कि मंडल जी, जो चिन्ह है हमारा वो शूद्र है, राग है रोहिया, जिसको कर्पूरी जी कहते थे। ये दलित है हमारा चिन्ह, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। ये सब जगह हुआ है। इनको ढोल पीटने दीजिए, अखबार को बोलने दीजिए, इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए, चुनाव कितना कैसा भी करा, हमारा बक्सा खुलेगा, जिन निकलेगा, सरकार हमारी बनेगी। और 95 में, 90 में नहीं था बहुमत हमारा, 95 में हमारी सरकार बनी। लेकिन लालू जी की हिम्मत कितनी थी, लालू जी का कलेजा कितना मजबूत था कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था सरकार को। और लाल कृष्ण आडवाणी रथ पर चढ़ के गुजरात से चले थे, कहीं नहीं पकड़ाएंगे रथ को। लालू जी ने कहा कि हम लाल कृष्ण आडवाणी को रथ को रोकेंगे, बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि जो बीजेपी तो आपको समर्थन दे रखा है, कहा कि हम सरकार की परवाह नहीं करते हैं, हमारी सरकार शहीद हो जाएगी, हम सड़क पर चले जाएंगे, हमको कबूल है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का रथ को हम पकड़ेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। समस्तीपुर आए, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके मसान जो डैम झारखंड में वहां रखा। उनको भोर में टेलीफोन किया कि आप सकुशल हैं ना, ये हिम्मत कौन कर सकता है। सरकार को गिराने के लिए सब उपक्रम किया, लेकिन 90 तक हमारी सरकार, बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, हमारी सरकार चलते ही लालू जी की सरकार। 95 में अजय बहुमत हुआ, अजय बहुमत में सरकार बनी।
लालू जी की सरकार फिर अखरने लगी। 27 महीना में लालू जी को षड्यंत्र करके, प्रपंच करके लालू जी को जेल भिजवाया, केस किया है कोर्ट में। तो 27 महीना में सरकार चली गई। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को की सरकार 22 महीना में चली गई। वही अजय मोहम्मद की सरकार थी, सिर्फ आरक्षण के चलते, लालू जी के सामाजिक न्याय के चलते, जिन के चलते कि जिसके मुंह में बोली आ गई थी, हिम्मत आ गई थी। और जब उन्होंने नारा दिया, एक दिन हमको कहा 95 में मंडल जी चलिए एक जगह चलते हैं। सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। उसके बाद तो हम गाड़ी में बैठे, एक आदमी और मुख्यमंत्री से एक मंत्री और कोई थे। वैशाली जिला के मुसहरी में दलित टोला में घुसे। देखा कि कलेक्टर, एसपी सब लोग है। दलित की कहता था बच्चा को ले आओ। बेटा आती थी गोद में, बेटी आती थी गोद में। लालू देखते थे, कहते कि इसके नाक में क्यों बह रहा है। तौलिया लेकर के पोंछते थे। बाल में जटा होता था तो उनके बाल काटते थे। और कहा कि मंडल जी लौटने में हम ऐसा क्यों करते हैं। उनके मन में चेतना पैदा होगी और पढ़ना लिखना सीखेगा। इसीलिए हमने स्कूल का ऑर्डर कलेक्टर को कर दिया कि 3 महीना के अंदर स्कूल का भवन बन जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा इसी में। ये ऐसे से काम उन्होंने कई किया। का गरीब के बेटा के लिए सरवाहा विद्यालय खोल दिया। बड़ा भारी क्रांतिकारी काम था। और इसीलिए नारा दिया कि सुअर चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, घोंघा बिछने वाले, आप लोग सब लोग नारा देते हैं गांव घर में, पढ़ना लिखना सीखो। एक अभियान चलाया। किसको बुरा लगेगा? जो आरक्षण विरोधी था उसको बुरा लगा। और जिसके बेटा को बेटी को नाक साफ किया, हाथ धोया, स्कूल खोला जिसके मोहल्ला में, और फिर जटा काटा अपने हाथ से मुख्यमंत्री होकर के एक मैसेज देने के लिए, क्रांति करने के लिए। मैं कोई बात आप छोड़िए, बैठिए। अरे आप बैठिए ना। क्या बात है जी? अरे कोई बीजेपी का आदमी घुस गया होगा, भैया क्यों ऐसे करते हो? कोई बीजेपी वाला भेजा होगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए। अब किसी को मारिए पीटिए, नहीं छोड़ दीजिए, चला जा रहा है निकाल दीजिए। तो ये बात है। तो ये प्रश्न मैं आपके सामने में रखता हूं। लालू जी बहुमत की सरकार 95 में बनाई, दूसरी बार। कर्पूरी जी 77 में बहुमत की सरकार, 27 महीना 22 महीना में चली गई सरकार। ये जो नीतीश कुमार है, ये दूसरा रामसुंदर दास है। कर्पूरी जी को हटाया तो पिछड़ा दलित को कहा कि देखो कर्पूरी ठाकुर चले गए, रामसुंदर दास को ले आए। रामसुंदर दास को बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते। समाजवादी आंदोलन के नेता थे वो, सब दिन सम्मान करेंगे। लेकिन रामसुंदर दास चले गए दूसरे के गोद में। कर्पूरी जी को हटाओ, आरक्षण विरोधी। ये दूसरा आ गया। तो क्या कारण है कि 40 सीट 45 सीट जीतता है और 20 वर्ष पूरने जा रहा है। वो 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, 25 वर्ष रहने के लिए अभी चुनाव में उतरेगा। और कर्पूरी ठाकुर गरीब का मसीहा, लालू यादव गरीब का रहबर, जो 22 महीना में 27 महीना में चले गए। इसीलिए कि गरीब के लिए काम किया, गरीब का सम्मान दिया, गरीब का सर उठाया, गरीबों को हिस्सेदारी सम्मान में प्रतिष्ठा दी, सरकार में नौकरी दी, नौकरी की व्यवस्था की, और कुर्सी पर बैठने की हिस्सेदारी दी। इसी लालू यादव चले गए, कर्पूरी ठाकुर चले गए।
ये जो नीतीश कुमार, ये सबसे ज्यादा अति पिछड़ा के लिए पागल है, उन्मत्त है नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर ने, लालू जी ने जो समाजवादी आंदोलन में नौजवान नेता बना था, और जो पुराने नेता हमारे थे, उन सबको संरक्षित दिया, सम्मान किया। और आज नेतृत्व में कुछ दिन तक चला, बिहार में बूढ़ा हो गया, उसको लालू यादव ने सम्मान के साथ संरक्षण दिया। लेकिन नीतीश कुमार अति पिछड़ा का कौन नेता है बतावे हमको? जो धारा थी दलित के नेतृत्व पर पैदा होगा, समाज न्याय को, धारा को और इसके नेतृत्व को खत्म कर दिया है। नेता पैदा होना करने के लिए आपको बरसों संघर्ष करना पड़ेगा। कौन है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द? बताइए आप लोग, कोई नाम जानते हैं? बताइए, जोर से बताइए। अब ये संजय झा कौन है? ये बना लिया है अररिया में मिथिला हाट। सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन उसमें नियुक्ति जो हुई है, उसमें न एक दलित है, न पिछड़ा है, न अति पिछड़ा है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार के सहमति से और मंजूरी से हुआ है। और जितना जमीन, जहां जहां जमीन है, सब जमीन के मेज तक बीच की सड़क बन गई है। ये सरकार का पैसा है। एक पिछड़ा आरक्षण का सिद्धांत नहीं है, आउटसोर्सिंग है। और सरकार तो नीतीश मुख्यमंत्री, काम हो संजय झा का। ऐसे 3.5 लोग हैं नीतीश के लिए। कर्पूरी ठाकुर ने नारा दिया था, लालू जी ने उसको आगे बढ़ाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट हम देते हैं, राज संजय झा का, राज दूसरे लोग का, अगल बगल करके। और जितना ही जिला में उस पार्टी का लोग है, अब जाकर के संजय झा का पहुंच चुका है। क्यों? तो नीतीश कुमार अपने अध्यक्ष है, वो शिखंडी है पार्टी में भी, कार्यकारी है संजय झा। इस समाज के लिए, इस लड़ाई के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे हम लोग। जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को, विनायक यादव को, अनूप लाल यादव को, सबको लाठी डंडा से खाना पड़ा था बीरपुर में, इसी बात की लड़ाई। और वो रुपया खर्चा हुआ, टेंडर नहीं हुआ, डिपार्टमेंटल काम हुआ। वो काम करने वाले कौन लोग हैं? सरकार कहता है कि नीतीश कुमार पिछड़ा का है। ठेकेदारी से पैसा घर में जाता किसका? न दलित के घर में जाता है, न पिछड़ा के घर में जाता है, न अति पिछड़ा के घर में जाता है। यही हो रहा है सरकार में। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार पिछड़ों की नहीं है। अभी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ, ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हुआ है, इसमें आप लिस्ट देखे हैं? कलेक्टर कौन बना है? इलेक्शन के लिए आया है। एसपी कौन बना है? डीएसपी कौन बना है? यहां से उठा के वहां एसडीओ बड़ा बनाया है। डीसी यार 1.5 साल का है, तो मधुबनी का एसडीओ है या कहीं का एसडीओ है, वो फुल जाया। तो ये एक पिछड़ा का बेटा को, दलित के बेटा को, अति पिछड़ा के बेटा को सम्मानजनक पोस्टिंग इस सरकार में नहीं हुआ है। वंचित है, कोल्ड स्टोरेज में है। और जातिगत गणना के आधार पर जिसकी संख्या आरक्षण विरोधी की 15% है, उनके लोगों को सब कुछ है। तो ये अति पिछड़ा से मैं जानना चाहता हूं, इसमें कितने लोग अति पिछड़ा हम नहीं जानते। लेकिन जो अति पिछड़ा है, किस मोह में आप हैं? आपने नेता धारा को सुखा दिया नीतीश कुमार ने,
अगल बगल आज तक 20 वर्षों में वोट ने आपने दिया, एक दलित का बेटा नेता नहीं हुआ, नीतीश के बगल में खड़ा नहीं हुआ, नहीं है फोटो। एक पिछड़ा का बेटा बगल में नहीं खड़ा हुआ, नहीं है नेतृत्व बगल में, न अति पिछड़ा का तो बिल्कुल नहीं है। जितना नेता था पिछड़ा, अति पिछड़ा का, उसको साफ खराब कर दिया। अभी तो वो छोड़िए, अपनी सरकार बनाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जब नीतीश कुमार कहा लालू जी को जाकर के, इधर चीफ मिनिस्टर का हो इधर लालू जी का हो, सड़क पार करके आया, कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, सदन में रहना चाहते हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार को अपने विरोधी पार्टी सता करके खत्म कर दिया, यहां हम उसके साथ हैं, हमारी पार्टी को भी तोड़ देगा। तो तेजस्वी जी को बुलाया गया, नीतीश जी आना चाहते पार्टी में, सरकार बनाना चाहते हैं हमारे साथ मिलके। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, हम उनके साथ ऐसे नहीं जाएंगे। हमारी और शर्त है, लेकिन दो शर्त प्रमुख है कि बिहार में गरीबी अलग है, फाटवी साहब ने चर्चा की, बेकारी है, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, आमदनी का सृजन नहीं है, इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी अगर ये सरकार में हम साथ मिल करके नौजवानों को दे, तो 10 लाख में मतलब 50% 49% आरक्षण है, और इसके बाद जो मेरिट में जाएगा वो मेरिट में। तो कहाँ है नौकरी? कहा कि मैं बताता हूं नौकरी कहाँ है। नीतीश ने किया था जो निर्णय सरकार में अभी तक लागू है कि जो लोग रिटायर करेंगे वो पद समाप्त होगा। हमारे पास पैसा नहीं है पुनर्नियुक्ति की, नई नियुक्ति के लिए। देश ने कहा कि आपकी सरकार में आउटसोर्सिंग होता है, उसमें आरक्षण नहीं लागू होता है, पिछड़ा का, गरीब का, दलित का, अति पिछड़ा का हक मारा जाता है, उसको बंद कीजिए। जो पद रिक्त है उसको अब खाली नहीं, समाप्त कीजिए। जो रिटायर होगा वो पद रिक्त नहीं होगा, और जो संजय झा कहेगा उसको लेकर के पुनर्नियुक्ति होगी। हमारे बेटा हमारे परिवार के, आपके परिवार के लोगों को रिटायर करेगा तो पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। और जो आरक्षण विरोधी है, अगर वो रिटायर कर गया तो नीतीश की सरकार में 2 महीना के अंदर उसकी पुनर्नियुक्ति हो जाएगी। कहा कि ये सिलसिला बंद कीजिए। आरक्षण सब में लागू है, वैकेंसी 10 लाख है, पैसा नहीं है। कहा कि पैसा तो आपको इतना आता है कि एक से टेंडर हो रहा है, पुल बन रहा है, पुल ध्वस्त हो रहा है, एक से टेंडर सड़क बनती है और 6 महीना में सड़क ध्वस्त हो जाती है। पैसा क्या कमी है? 15वीं वित्त आयोग ने बिहार को सबसे ज्यादा पैसा की अनुशंसा की थी, 41%। अगर 1 अरब रुपया सेंट्रल टैक्स का कलेक्शन होगा, 1 अरब उदाहरण देते हैं, तो 41 करोड़ रुपया बिहार आएगा, और जो शेष पैसा बचेगा वो दूसरे जगह जाएगा। लालू जी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि उस समय में 91 में जो प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, तो बाहर का FDI आने के लिए सब रास्ता खोला उन्होंने। उसके बाद 10वीं वित्त आयोग से बिहार को पैसा मिलने लगा। तो एक बार में 10-10 हजार करोड़ रुपया, 20-20 हजार करोड़ रुपया, 60-60 हजार करोड़ रुपया बिहार में आता है। लालू जी को तो हम लोग जानते हैं कि 92 में जो वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला था, सैंक्शन हुआ था, भारत सरकार ने कहा कि हम विदेशी पेमेंट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें पैसा रोक लिया, इसीलिए सड़क नहीं बनती थी, चापाकल नहीं लगता था,
सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं लगता था। आज क्या है, 10वीं 11वीं हम लालू जी खत्म हुआ, इनका शुरू हो गया। अभी 16वीं वित्त आयोग बना है। अब उसमें इन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि जो जनसंख्या हमारी है, जो क्राइटेरिया बनेगा, वित्त आयोग पैसा का निर्धारण करता है, संविधान में इसकी व्यवस्था है। हमको आप पॉपुलेशन के आधार पर भी एक क्राइटेरिया बनाइए, पैरामीटर बनाइएगा, मानदंड, हमको पैसा मिले। तो पैसा तो था, मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा, वो तैयार हो गया कि ठीक है, हम 10 लाख लोगों की वैकेंसी करेंगे, विज्ञापन करेंगे, हम नौकरी देंगे। कहा कि दूसरी सरकारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भरे उतनी हिस्सेदारी। कहा यह पुराना नारा है डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर लालू जी का, पुरानी लड़ाई है। आप 1921 के बाद जनगणना नहीं हुई, ब्रिटिश काल में जो हुआ था उसके बाद बंद कर दिया, और जनगणना हुई तो उसमें जातगत जनगणना नहीं हुई। कौन जात कितनी संख्या है, उसकी कितनी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। बहुत जात है जिसकी हिस्सेदारी रुकी हुई है, नहीं है, बहुत जात सूची में नहीं है। आज भी जिस जात का पता नहीं है वो नहीं है सूची में, सबको मिलना चाहिए। लोकतंत्र है, सबकी हिस्सेदारी है, संविधान ने की है। तो कहा कि जातगत गणना कराइए आप, हम तैयार हैं। दोनों मान लिया। अब 5 लाख लोगों को तेजस्वी जी के फार्मूला से जब नौकरी मिली तो पसीना छूटने लगा नीतीश कुमार को कि अब तो मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा। तो कन फुग्गा से कहने लगा, भाग गया यहाँ से बीजेपी के साथ। ये नीतीश हो जाती, ये तेजस्वी हो जाएगा हीरो बिहार का। नौजवान नारा लगा रहा है उनको सड़कों पर। जब नौकरी आप देते हैं, प्रमाण पत्र आप देते हैं, नियुक्ति पत्र आप देते हैं, वो नौजवान लौटता है तो तेजस्वी यादव को जिंदाबाद करता है। आप कहाँ हैं? यही 5 आदमी, 3.5 आदमी होंगे, ये दूर घेरे हुए हैं, वही लोग हैं। जहां होता वहां ले जाता है, उसकी सरकार है। तो सरकार टूट गई। लेकिन 5 लाख नौकरी इस प्रदेश में देने वाला व्यक्ति का एक का नाम है तो तेजस्वी प्रसाद यादव। जातगत गणना हुई, तेजस्वी ने कहा कि अब आरक्षण बढ़ाइए। 10% चला गया समान, जो सामाजिक नीति के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगा दिया। तो ये 50% से 10% आपने समान कोटि के आरक्षण दिया, संविधान में आपने संशोधन कर दिया। तो ये भी हमारा 65% आरक्षण करते हैं अभी, आप बढ़ाइए 15%, क्योंकि जनसंख्या इन लोगों की बढ़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ईडब्ल्यूएस मतलब समान कोटि को आरक्षण मिले, संविधान संशोधन हो जाए, उसके लिए कोई रोक नहीं है। तो कहा नीतीश कुमार का तेजस्वी ने कि आप भारत सरकार से मांग कीजिए कि संविधान के अनुच्छेद की 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको आप डालिए। ये तमिलनाडु में डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या, कोई आयोग इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता है किसी कोर्ट में। कहा कि नहीं संभव, चल दिया। ये 2 कारणों से चला गया। तेजस्वी हीरो हो जाएगा, तेजस्वी हीरो हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव तो मुद्दा पर काम करने के लिए गए थे, आपको साथ लेने के लिए। आप तो बराबर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, अब 20 वर्षों से है। आपने सभी पिछड़ा के नेताओं को बारी बारी से मारा है, और जो सामाजिक न्याय की धारा थी उसके खिलाफ आपने काम किया। और आज भी कोई पिछड़ा का अफसर है, दलित का अफसर है, वो बहुत मजबूती के साथ, अति पिछड़ा का अफसर है, काम नहीं कर सकता। ये बलराम साहब बैठे हुए हैं। अब ये झूठी कथा कहा, अब प्रधानमंत्री आकर के भाषण किया। बलराम साहब को धरना पर बैठना पड़ा झंझारपुर में।
क्योंकि अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का षड्यंत्र प्रशासन की तरफ हो गया। वहां से संजय झा ने विद्यापति का पार्क ये टावर बनाया, हमको कोई एतराज नहीं है। विद्यापति कवि थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जगत और थी। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पहले से बनी हुई थी, विद्यापति टावर बाद तो तुलाए हो। और जब हमने बलराम शाह कहा यही थे, ये बलराम शाह है, जब बैठक की दलित पिछड़ा सब लोग अति पिछड़ा बैठा, कहा इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के जितनी जमीन बच गई है सौंदर्यीकरण करेंगे, हम इसको घेरेंगे, हम फंड जुटाएंगे। तो एसडीओ कहा कि कुछ नहीं कर सकते, ये लोग धरना पर बैठ गए। संजय झा ने एसडीओ को भेजा, कहा कि लाठीचार्ज कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। एसडीओ पहुंच गया। बलराम साहब उनके साथियों ने कहा कि गिरफ्तार करना हो तो कीजिए, लाठीचार्ज करना हो कीजिए, हम यहां से नहीं हट सकते। हमारा ये पुरखा है, हमारा ये उद्धारक है, हमारा सिर्फ नेता नहीं है, हमारे लिए सब कुछ है। हम इनके वंशज हैं, हम उनके, ये हमारे पुरखे हैं, क्रोधा हम नहीं हटेंगे बाबा साहब के लिए कीजिए। जब ये लोग डट गए तो ऊपर की अकेली को कहा होगा कि हटा, लेकिन अखबार में नहीं पीछे छापा। तो ये नीतीश कुमार किसकी है बता दे? अंबेडकर के लड़े हम, अंबेडकर के लड़े लालू यादव, अंबेडकर का अपमान करे वो हम सम्मान करे, और उल्टे इल्जाम हमारे नेता पर लगेगा। क्या लगा? लालू जी यादव जी का जन्मदिन था, मैं भी तो बैठा वहां, हाथवी साहब आ गए थे, सिद्दीकी जी बैठे थे, उदय नयन जी बैठे हुए थे, बल्कि हम ये दोनों साथे गए थे, समय पर गए थे। कहीं अंबेडकर साहब की मूर्ति ये नहीं आई। और लालू जी का जिस टेबल पर केक रखा गया था वो दूर था, वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, कहीं फोटो तो नहीं। केक काटा गया, जो केक लाया ये वेणु यादव जी, कहाँ वेणु यादव जी? ये वेणु यादव जी केक लाए, इन्हीं को जिम्मा दिया गया था, बढ़िया केक लाए। लालू जी ने उसको काटा, जो औपचारिकता उसका निर्वहन हुआ। लालू जी को भी थोड़ा खिलाया गया और सब लोगों में बांटा गया। लालू जी उठते चले गए, हम लोग भी चले आए। कहीं प्रतिमा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आया था वहां। और जो फोटो दिखाया गया है उसमें छल किया गया, प्रबंध किया है। दूर है बाबा साहब का फोटो दिखा रहा कैमरा में, टेबल कहीं है, ये कहीं। तो ये क्यों किया प्रबंध? इसलिए प्रधानमंत्री को 10 दिन के बाद आना था और उसी में भाषण देना था। और भाषण कितना? कहा कि हम तो बाबा साहब को हृदय में रखते हैं, वो तो लाभ के नीचे रखते हैं। ये प्रपंच है, ये छल है, ये वोट के लिए है। जो लोग ये मुद्दा उठाता है उसके घर में बाबा साहब का फोटो नहीं रहता है। आज भी जात के आधार पर बटा हुआ है कि बाबा साहब का फोटो कहां कहां किसके घर में रहेगा और किसके घर में नहीं रहेगा। जो अपने घर में बाबा साहब का फोटो नहीं रह सकता है, कर्पूरी ठाकुर तक का फोटो नहीं रह सकता है, वो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लाख के नीचे रखते हैं। लालू यादव है ही जो बिहार यूनिवर्सिटी को किसी एक जात के नाम से जाना जाता था, उसका बाबा साहब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय कोई किया, हिम्मत किया तो लालू यादव ने किया। पहले से था यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी थी और पटना यूनिवर्सिटी था। क्यों नहीं बाबा साहब का नाम से पहले रखा? नाम तो नामकरण किया लालू जी ने जब मुख्यमंत्री बने, और उनको कहा जाता है कि वो अपमान किया उन्होंने। ये प्रपंच है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए।
ये हाई कोर्ट के बगल में लालू जी जब चीफ मिनिस्टर हुए तो बाबा साहब ने प्रतिमा को खड़ा किया और अनावरण किया। और जब एक दिन हमको लालू जी ने कहा, हमने कहा कि कुछ नौकरी हमारे यहाँ तय हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर अब बांट दीजिए। तब जाके कहा बाबा साहब अम्बेडकर पर अम्बेडकर कर लीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर पर कार्यक्रम होता रहा बहुत दिनों तक। हाईकोर्ट में कुछ लोग चले गए जिसको बाबा साहब के अम्बेडकर के सामने में डिग्री लेना कबूल नहीं है, वो आरोप लगाता है लालू जी पर उन्होंने अपमान किया। और हाईकोर्ट ने कहा कि हम कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तो अब कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैं समझता हूँ इस बात से उदय जी को जानकारी होगी। अब वह धरना प्रदर्शन नहीं होता है। सम्मानित किया लालू जी ने, प्रतिमा लगाई लालू जी ने, अनावरण किया लालू जी ने, यूनिवर्सिटी का नाम बदला लालू जी ने। अब लालू जी पर जो आरोप लगाता है जिसने कभी पहले नहीं किया था, तो ये छल प्रपंच चुनाव में चलेगा। इसी छल और प्रपंच के चलते अति पिछड़ा को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा लीडर प्रदेश में बहुत था, हर जात में, बताओ कहां है तुम्हारा लीडर? आज जनता दल के नेता कौन है? नीतीश कुमार नेता नहीं है, वो पदधारक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ पदधारक है, ये मुख्यमंत्री सिर्फ पदधारक है, नीतीश कुमार शिखंडी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है। और पिछड़ा अति पिछड़ा दल किसी का उद्धारक नहीं है, किसी का काम नहीं हो सकता। तो ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति 20 साल हो गया। अति पिछड़ा को मैं कहना चाहता हूं, दलित को भी, कि लालू यादव के जिन्न के आप सदस्य थे, कुछ जमात के। लालू यादव आपके लिए शहीद हो गए, सरकार उनकी शहीद हो गई, आपको सम्मानित किया, आपके लिए लड़ा, आपके लिए चुनौती दिया उसको। सरकार चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन ये वसूल हमारा है डॉक्टर लोहिया का, अम्बेडकर का, कर्पूरी ठाकुर, उसे हम समझौता नहीं करेंगे। और लालू जी ने नहीं किया। आज लड़ाई यही है। तेजस्वी यादव जी ने हमने देखा है कि जो लालू जी का, कर्पूरी ठाकुर का, अम्बेडकर का और लोहिया का रास्ता दिखाया हुआ है, उस पर वो चलते हैं, बात करते हैं और अपने संकल्प को दोहराते रहते हैं। अब तू समझदार हो गए, काफी समझदार हो गए हैं। लालू जी बात करने से घबराते हैं। असेंबली में भी कई बार कहा कि आपके पिताजी हमारे साथी थे, जब थक जाते थे, इसीलिए मुझको अगर अध्यक्ष लालू जी ने बनाया है तो सम्मानित किया है पिछड़ा की पिछड़ा दलित का। कोई पार्टी बिहार में आज तक, बच्चे भाई, किसी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई, सीपीएम हो, बीजेपी हो, जनता दल यू हो, किसी पार्टी ने अति पिछड़ा के आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाया था। पहला अति पिछड़ा व्यक्ति अध्यक्ष हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी ने बनाया है। ये संकेत है, आप इस संकेत को समझिए कि राजपाट को बदलना है। ये हमारे लिए नहीं है सरकार, ये हमारी विरोधी है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी का रास्ता बंद किया है, नाश किया है। नेतृत्व जिस जात में नहीं पैदा होगा, जिस जमात में नहीं पैदा होगा, जिस कमजोर वर्ग में नहीं पैदा होगा नेतृत्व नीति वाला, तो उसका उद्धार लोकतंत्र में नहीं होगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो कमजोर पिछड़ा है, कमजोर वर्ग है, दलित है कि पिछड़ा है, उसमें नेता पैदा करो। कैसे नेता? नीति वाले, प्रखर नेता, प्रबुद्ध नेता, मुखर नेता। ये क्यों पैदा हो? कि वो सरकार में जाएगा तो कहेगा ये नीतियां चलेगी। हमको याद है कि एक एमपी थे अनिल सहनी,
जनता दल यू के एमपी थे, उन्होंने मुंह खोला हमारी पार्टी में भी आनी चाहिए। श्री कृष्ण ने हॉल में कहा कि अति पिछड़ा के लिए और दलित के लिए, पिछड़ा के लिए और खास करके अति पिछड़ा में जो धानुक जात है उनसों में यदि करना चाहता हूँ, चेतो न पत्थर पैदा होगा न मुखर पैदा होगा न पर होगा कौन पैदा, कौन छुआ। जो अपनी बात करेगा, जमात की बातें करेगा, जाकर के पैर छुएगा। एक नंबर को नहीं छुएगा, 2 नंबर में छुएगा। तो ये जो जमात है लस्सा का कि प्रखर को मारो, प्रबुद्ध को मारो, मुखर को मारो, बताओ तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति बिहार में एक बहुत ही अनुकूल हवा बह रही है नौजवानों में। उत्सव क्षमता दिखाई दे रही जो मुखरता का है, प्रखरता की है, प्रबुद्ध का है, वो शब्द गुण है तेजस्वी यादव। इसलिए आप मिलजुल करके इस बार अभी सीना में दूसरे लोग पांव के नीचा और 1 सप्ताह 10 दिन तक उसने पार्टी के मंत्री थे भारत सरकार के, उसने माहौल बनाया अखबार के माध्यम से। तो ऐसे झूठा प्रधानमंत्री, ऐसे झूठा इसके नेता मुख्यमंत्री, जब ऐसा होता तो कितना बड़ा षड्यंत्र पिछड़ा के साथ, अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर के साथ आप संग तय कीजिए। इसलिए चुनाव जो 25 में आ रहा है, अब 2 महीना समय है आपको घूमने के लिए, अपनी बात करने के लिए। अपनी बात करने के लिए एक बात जो मैंने पहले कहा सो कह करके बैठना चाहता हूँ। मालूम हो गया नरेंद्र मोदी को कि पिछड़ा अति पिछड़ा में तेजस्वी यादव के प्रति बहुत झुकाव हो गया, आकर्षण हो गया है। हवा बदल गई है, एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के बारे में यह बात तय हो गया है कि ये शिखंडी है, शासन दूसरे के हाथ में है। तब ये किया है स्पेशल डिवीजन, ये इलेक्शन कमीशन का वोटर के दरवाजे दरवाजे जाएगा। आधार कार्ड नहीं मानेगा जन्म तिथि के लिए, तो क्या मानोगे? क्यों कानून बनाया आधार कार्ड का? हर चीज पर क्यों तय किया? और जितना वोटर में लोग का आधार कार्ड बना है, वोटर लिस्ट बना है, आधार कार्ड के बना पर है। बैंक का अकाउंट खुलता आधार कार्ड के आधार पर, विदेश जाएगा पासपोर्ट बनता आधार कार्ड के आधार पर, उसी जन्म तिथि को मानता है। इन्होंने फरमान निकाला नहीं मानेंगे, तुम जन्म सर्टिफिकेट ले आओ बर्थ का, जन्म का, तब वोटर लिस्ट में नाम रहने देंगे। वो चिन्हित कर लिया है पिछड़ा कहाँ कहाँ थी, पिछड़ा कहाँ कहाँ। इतना बड़ा विश्वास है बीजेपी का, इतना बड़ा विश्वास है बीजेपी का पिछड़ा की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बारे में। इसलिए विश्वास का जवाब देना चाहिए मुंह तोड़ बीजेपी को आने वाले चुनाव में, और नीतीश कुमार को और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बहुमत से नहीं, अपार बहुमत से बना लेनी है। ये संकल्प करके आप जाइए, खाने का वक्त हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने जो हमको स्नेह दिया है, प्यार दिया है, उनके प्रति बहुत आदर के साथ सम्मान से आभार व्यक्त करता हूँ। आरक्षण का जब विरोध कर रहे नीतीश कुमार,